Hello students, in today's video we will solve question 1 of exercise 5.1 of arithmetic progression. So let's get started. Question number 1 says that in which of the following situation does the list of number involved make an arithmetic progression and why? क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स दिए गए हैं। प्रत्येक पार्ट्स में कुछ सिचुएशन है। इस सिचुएशन से हमें एक सीक्वेंस ऑफ नंबर बनाना है और यह बताना है कि यह सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है विथ रीजन। हम पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट सेज दैट द टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी टैक्सी का फेयर फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है और उसके बाद प्रत्येक एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 एक्स्ट्रा लगता है। तो हमें उस टैक्सी के फेयर का सीक्वेंस बनाना है प्रत्येक किलोमीटर के लिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। सॉल्यूशन हम यहाँ लिख सकते हैं, टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, इसे हम A1 लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है, ₹15। उसके बाद 2 किलोमीटर के लिए फेयर कितना हो जा रहा है, यह A2 हो जाएगा। 15 + 8 एडिशनल जो है ₹8 लग रहा है, तो यह कितना हो रहा है आपका ₹23। उसी तरह 3 किलोमीटर के लिए A3 कितना हो जाएगा फेयर, 15 + 8 + 8, सॉल्व करने पे कितना हो रहा है, ₹31। उसी तरह 4 किलोमीटर के लिए A4 = फेयर कितना हो रहा है, 15 + 8 + 8 + 8, इसे सॉल्व करते हैं, कितना हो रहा है, ₹39। तो अब हम यहाँ डिफरेंस निकालते हैं, A2 - A1 कितना हो रहा है, 23 - 15, यह रुपीज में है, कितना हो रहा है, ₹8। उसी तरह A3 - A2 सॉल्व करने पे 31 - 23 रुपीज माइनस करने पे ₹8 हो रहा है। A3 यहाँ पे का ये है ना 31 और A2 आपका 23, यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। उसी तरह A4 - A3 यह कितना हो रहा है, 39, यहाँ पे है 39 - 31, इसे सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ₹8। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रत्येक डिफरेंस जो है वह एक कांस्टेंट नंबर है, सेम आ रहा है। तो हम लोग AP के डेफिनेशन से यह जानते हैं कि किसी भी सीक्वेंस में अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस अगर सेम होता है तो वह सीक्वेंस AP में होता है। यह एक कंडीशन है
एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यह एक कंडीशन है। अगर किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस सेम हो तो वह सीक्वेंस एपी में होगा। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं सभी का डिफरेंस जो है सेम है, 8 है, 8 आ रहा है। तो क्या होगा, यह जो सीक्वेंस है 15, 23, 31, 39, यह जो सीक्वेंस है यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो हम यहाँ पे रीजन क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, हम यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term of this sequence is same, hence it is an arithmetic progression। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। The second part of the question says that the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। यहाँ पर amount of air given नहीं है। सपोज यहाँ एक सिलेंडर गिवन है जिसका कि वॉल्यूम 32 लीटर है। क्वेश्चन के अनुसार वैक्यूम पंप 1/4 ऑफ द एयर को इससे रिमूव करेगा एक बार में। तो यहाँ पे 1/4 कितना हो जाएगा, 32 का 1/4 हो गया आपका 8 लीटर। 8 लीटर एयर रिमूव हो जाएगा एक बार में वैक्यूम पंप के द्वारा। ओके, नाउ अब उस सिलेंडर में कितना एयर प्रेजेंट है, तो कितना एयर प्रेजेंट होगा, 32 लीटर इनिशियल था, उसके बाद 8 लीटर को रिमूव कर दिया गया तो कितना लीटर प्रेजेंट रहा आपका, 24 लीटर ऑफ एयर प्रेजेंट इन दिस सिलेंडर। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म कौन सा लिया जाएगा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर 32 जो इनिशियली प्रेजेंट था, जो एयर इस सिलेंडर में प्रेजेंट है उसे हम लेना है। तो यह आपका फर्स्ट टर्म होगा 32, और यहाँ पर आफ्टर रिमूवल ऑफ एयर कितना लीटर बच रहा है, 24, यह आपका सेकेंड टर्म होगा। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। एट फर्स्ट कंसीडर द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज भी, यह क्या हो जाएगा आपका A1 फर्स्ट टर्म। नाउ फॉर द सेकेंड टर्म A2 कैसे निकलेगा, A2 एयर रिमूव्ड बाय पंप, कितना एयर रिमूव करेगा पंप इन फर्स्ट बार में, यह करेगा 1/4 ऑफ भी, यह कितना होगा 1/4 इंटू भी इक्वल टू V/4। नाउ जो कितना एयर रिमेनिंग बच जाता है सिलेंडर में, तो एयर प्रेजेंट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल कितना हो रहा है, V माइनस V/4। इनिशियली V था और उसके बाद रिमूवल के बाद एयर जो रिमूव हुआ उसके बाद V/4 हुआ। इसको सॉल्व करने पे कितना हो जा रहा है, 3/4 V। यह आपका जो है A2, यह क्या हो गया आपका सेकेंड टर्म। नाउ फॉर द थर्ड टर्म A3, तो एयर
रिमूव्ड बाय पंप। अब यहाँ पे क्या होगा, एयर किससे रिमूव करेगा, यह जो रिमेनिंग एयर जो सिलेंडर में बच गया इससे इसका 1/4 को रिमूव करेगा ये वैक्यूम पंप। तो क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ 3/4 भी, इसे लिखिए 1/4 इंटू 3/4 भी, ये कितना हो जाएगा 3/16 भी। नाउ एयर present after second removal, ये कितना हो जाएगा A2 3/4 भी, जो एयर प्रेजेंट था सिलेंडर में 3/4 भी, इसमें से जो एयर रिमूव हुआ ये कितना हुआ 3/16 भी, 3/16 भी। तो इसे सॉल्व करने के बाद कितना होगा, ये सॉल्व होगा आपका कितना होगा 16 12 भी माइनस 3 भी, तो ये आपका हो जाएगा 9/16 भी। इसे आप लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर भी। यह आपका क्या होगा थर्ड टर्म। अभी आपका 3 टर्म निकल चुका है, अभी देखिए क्या क्या निकल गया है A1 A2 A3, या क्या क्या है, क्या हो रहा है वैल्यू A1 आपका भी है, एंड सेकेंड टर्म कितना है, सेकेंड टर्म आपका 3/4 भी है, एंड थर्ड टर्म आपका कितना है 3/4 का होल स्क्वायर ऑफ भी। अभी डिफरेंस निकालते हैं A2 माइनस A1, यह कितना हो जाएगा A2 कितना है 3/4 भी माइनस भी, सॉल्व करते हैं, भी कॉमन ले रहे हैं 3/4 माइनस 1 क्या होगा इसका भी 3 माइनस 4/4 इक्वल टू माइनस 1/4 भी। अब A3 माइनस A2, A3 कितना है 3/4 का होल स्क्वायर भी माइनस A2 कितना है, A2 आपका है 3/4 भी। यहाँ पे 3/4 भी को कॉमन लेते हैं, यहाँ कितना हो जा रहा है 3/4 माइनस 1, इसे सॉल्व करने पे कितना होगा 3/4 भी इंटू माइनस 1/4, अभी कितना होगा -3/16 भी। यहाँ फर्स्ट डिफरेंस जो है -1/4 भी है, दूसरा कितना है -3/16 भी। यह जो है सेम तो नहीं है, या अगर सेम नहीं है तो यह AP में नहीं होगा। ओके, AP का क्या कंडीशन है, कंजिक्यूटिव डिफरेंस जो है कंजिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वह सेम होना चाहिए। यहाँ पर जो है कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है सेम नहीं है, इसलिए यह जो है यह सीरीज जो है AP में नहीं होगा। ओके, इसलिए यहाँ पे यह सीरीज AP में नहीं है, इसका रीज़न हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका रीज़न लिख सकते हैं दी डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is not same, इसलिए this sequence is not in
AP. Now move to the next part of the question. The third part of the question says that the cost of digging a well after every meter of digging, when it cost rupees 150 for the first meter and rise by rupees 50 for the each subsequent meter. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कुआं को खोदने में फर्स्ट 1 मीटर अगर खोदा जाए एक कुआं को 1 मीटर तो उसका कॉस्ट 150 होगा। उसके बाद प्रत्येक मीटर अगर बढ़ते चला जाए, जैसे 2 मीटर हुआ तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 150 प्लस 50, और अगर 3 मीटर हो तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 प्लस 50। इस तरह से आपको एक सीक्वेंस निकालना है। ओके, नाउ इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं दी कॉस्ट ऑफ digging a well for 1 मीटर कितना हो जाएगा रुपीज 150। 1 मीटर की खुदाई करने में 150 रुपये की लागत आती है। ओके, तो 2 मीटर के लिए कितना हो जाएगा 150 प्लस 50, ये आपका हो गया 200 रुपीज लगेगा। अगर 3 मीटर की खुदाई करनी है तो कितना लग जाएगा 200 में और एक्स्ट्रा 50 ऐड करेंगे तो 250 रुपीज। इसी तरह 4 मीटर के लिए कितना लग जाएगा 250 प्लस 50, ये आपका हो गया 300 रुपीज। ये आपका कॉस्टिंग होगा। इस तरह से ये आपका जो है यह सीक्वेंस हो गया। ये आपका हुआ A1, ये आपका हो गया A2, ये आपका हो गया A3, ये आपका हो गया A4। नाउ अब डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 कितना हो गया, A2 आपका 200 है, A2 आपका यहाँ पे 200 है, 200 माइनस A1 कितना है 150, 150 कितना हुआ 50। A3 माइनस A2 कितना हो गया, A3 कितना है आपका A3 250 और A2 कितना है 200, डिफरेंस कितना हुआ 50। A4 माइनस A3, A4 कितना है 300 और A3 कितना है आपका 250, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 50। यहाँ पर हम देख रहे हैं डिफरेंस ऑलवेज सेम है, इसलिए यह सीरीज AP में होगा। यहाँ सीरीज है 150, 200, 250 एंड 300, यह सीरीज AP में होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। The fourth part of the question says that the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। किसी अकाउंट में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया गया है जिस पे कि 8% पर एनम से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो हमें एक सीक्वेंस बनाना है फॉर द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। नाउ 10,000 इनिशियल अमाउंट है, यह आपका फर्स्ट टर्म हो गया A1 इक्वल टू 10,000। गिवन है रेट कितना है 8, R इक्वल टू 8%। नाउ अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है A इक्वल टू P1 प्लस R/100 टू द पावर n, यह आपका टाइम है। ओके, नाउ
A1 आपका फर्स्ट टर्म जो है 10,000 हो गया। A2 कितना होगा? अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। फॉर्मूला अप्लाई करना है। पी आपका प्रिंसिपल अमाउंट यही है जो इनिशियल है P, ये आपका हो गया 10,000। 1 प्लस 8/100, यह 8% गिवन है। यह n कितना हो गया आपका? 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं। इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे 10,000 इंटू 100 प्लस 8, 108/100। 2 0 कैंसिल हो गया। ये आपका हो गया 10800 ये रुपीज आफ्टर फर्स्ट ईयर। ये आपका A2 हुआ, सेकेंड टर्म ऑफ अमाउंट। अब आपका थर्ड टर्म A2 कितना हो जाएगा? अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल अमाउंट तो यही P 10,000, 1 प्लस 8/100। सेकेंड ईयर कितना हो गया? 2, क्योंकि अमाउंट जो है पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे 2, इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। वन 108/100 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या होगा? 10,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100। 2 0 इधर 2 0 यहाँ कैंसिल होगा, 2 0 2 0। नौ यहाँ पे क्या होगा? 108 इंटू 108 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा आपका? यह आपका आएगा 11664। नौ आपको यहाँ पे 3 टर्म मिल गया, A1 A2 A3। अब यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, चेक करते हैं। डिफरेंस हो गया आपका A2 माइनस A1, ये कितना हुआ? A2 आपका है 10800, यहाँ पे दिया हुआ है 10800, एंड A1 जो है आपका 10,000। ठीक है ना? 10,000 माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? इक्वल टू 800। ओके, नाउ A3 माइनस A2, यह कितना होगा? A3 आपका है 11664 माइनस A2 कितना है? 10800। माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? आ रहा है ये आपका 4 6 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 864 माइनस करने के बाद आ रहा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो डिफरेंस है वह सेम नहीं है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि यह सीरीज इज नॉट इन AP। क्यों AP में नहीं है? बिकॉज द कंजिक्यूटिव डिफरेंस बिटवीन द कंजिक्यूटिव टर्म ऑफ दिस सीरीज आर नॉट सेम। इस सीरीज का जो कंजिक्यूटिव टर्म है उसको डिफरेंस निकालने के बाद वह सेम नहीं आ रहा है, इसलिए यह सीरीज क्या होगा? AP में नहीं होगा। यह था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।